कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थाई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड बॉय बैड बॉय का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ताई ने बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। ताई को देखकर जंकुक की 1 मिनट के लिए दिल की धड़कनें थम सी गई। जंकुक ताई को नॉन स्टॉप देखने लगता है। ताई जंकुक को देखकर मुस्कुराता है और फिर जंकुक के पास आते हुए कहता है, चलें? जंकुक अपने सेंस में वापस आते हुए कहता है, चलें? जंकुक दोबारा ताई को टॉप टू बॉटम देखता है और कहता है, ऐसे? हाँ, चुपचाप जाकर अपना चेंज करो। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये पूरी ड्रेस ही प्रॉब्लम है। जाकर चुपचाप चेंज कर आओ। मैं नहीं चेंज करूँगा। अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरे साथ मत जाओ। हाँ, मेरे साथ मत जाओ? हाँ, मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोगम के साथ चला जाऊँगा। क्या बोला? बोगम के साथ चला जाऊँगा? हाँ, मैं बोगम के साथ जा रहा हूँ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे जैसे लड़ाकू इंसान के साथ और इतने ज़्यादा शक्की इंसान के साथ। ठीक तो कह रहा हूँ मैं। इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहन कर जाओगे? जाओ चेंज कर आओ इसे, नहीं तो मैं ओमा को बता दूंगा। तुम्हें जिसे बताना है बता दो, मैं नहीं चेंज करूँगा। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे कुछ भी पहनने में रोक टोक करे। मैं जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चुपचाप खुद चेंज कर लो या मैं मदद करूं? ये कहकर जंकुक ताई के करीब जाने लगता है। ताई पीछे को मूव करने लगता है और हकलाते हुए कहता है, जंकुक ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद? तुम्हें क्या लगा मैं किसी के साथ भी ऐसे ही तुम्हें जाने दूंगा? देखो देखो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं हो जो जो मुझे ऐसे कुछ भी पहनने के लिए रोक टोक करोगे। जो भी है, पर एक बार बोला ना, नहीं तो नहीं, जाकर चेंज करो। ताई पीछे को मूव करने लगता है। ताई के पीछे बिल्कुल बॉल आ जाती है और वह बॉल पर बिल्कुल लग जाता है और जंकुक उसे अपने दोनों हाथ से कैच करते हुए फिर से उसकी ड्रेस तक अपना हाथ पहुंचाने लगता है। ताई की नज़रें जंकुक की आंखों पे टिकी हुई थी। जंकुक के फेस पर एग्रेसिवनेस और पॉजेसिवनेस साफ दिखाई दे रही थी। ताई का दिल जोर जोर से बीट करने लगता है। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जंकुक उसे आज तो नहीं छोड़ने वाला। इतने में ताई कहता है, रुको मैं करता हूँ चेंज। जंकुक ये सुनकर थोड़ा सा स्मिक करता है और ताई को जाने के लिए जगह दे देता है। ताई बिना पीछे देखे सीधा ऊपर अपने रूम की तरफ चले जाता है। जंकुक उसे देखकर अपने दिल में हाथ रखकर जोर से स्माइल करता है और कहता है, थैंक गॉड। ताई दौड़ता हुआ रूम में पहुंचता है और तुरंत अपने रूम का दरवाज़ा बंद करता है और तुरंत दरवाजे पर सट कर बैठता हुआ खुद के दिल पर हाथ लगा लेता है और बड़बड़ाता है, ये क्या? आज मुझे जंकुक अजीब सा क्यों लग रहा था? क्या अगर मैं उसे कुछ बोलता नहीं तो वो खुद मेरे कपड़े? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ मुझे डरा रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। पर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? यही सब सवाल में उलझा ताई वहीं थोड़ी देर बैठ जाता है। ताई कपड़े चेंज कर नीचे आता है। इस बार उसने प्रॉपरली कवर्ड ड्रेस पहनी हुई थी। जंकुक उसे देखकर मुस्कुराता है। ताई को अभी भी गुस्सा था और इस वजह से उसके फेस पर गुस्से और कंफ्यूजन के मिक्स एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे और अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ, इस वजह से ताई जंकुक से नज़रें भी नहीं मिला रहा था। चले? जंकुक और ताई कार की तरफ चल देते हैं। जंकुक और ताई बोगम के घर पहुंच जाते हैं। पूरा मेंशन फुल्ली डेकोरेटेड और मेंशन एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिससे बोगम की रिचनेस साफ दिखाई दे रही थी। वह भी जियोन फैमिली से कोई कम नहीं था। ताई जंकुक की कार से उतरने लगता है। इतने में जंकुक कहता है, सुनो, मेरे साथ रहना।
क्यों? क्यों क्या? तुम हमारे इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या नहीं जानता? वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, समझ आया? कुछ भी। क्या कुछ भी? ऐसी बच्चे हो क्या? हर चीज समझाने की जरूरत पड़ती है? एक बार मना किया ना मेरे साथ रहना तो साथ रहना, अगर कुछ हो गया तो क्या? तुम्हें क्या? मुझे कुछ भी होए या ना होए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, समझे? ये सुनते ही जंगकुक ताई के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। मुझे क्या? डफर, मैं तुमसे। इतने में जंगकुक पूरा सेंटेंस करता पर रुक जाता है। ताई अपनी बात कंटिन्यू करता हुआ कहता है, मैं तुमसे क्या? मैंने तुम्हारी अम्मा को प्रॉमिस किया है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ रहो और मेरी सुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, वरना अभी घर को ले जाऊँगा मैं तुम्हें। ताई को जंगकुक की आंखों में इतना गुस्सा देखकर कुछ भी कहना सही नहीं लगा। इस वजह से वह चुपचाप हाँ में सर हिला देता है। जंगकुक और ताई मेंशन के अंदर चले जाते हैं। चारों तरफ लोग ही लोग थे। जंगकुक उन सबको देखकर ताई के करीब आ जाता है और उसके वेस्ट को पकड़ता हुआ उसे खुद की तरफ खींचता है, जिससे ताई उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। ताई ये देखकर तुरंत जंगकुक की तरफ देखता है। चलते रहो। जंगकुक और ताई एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। इतने में बोगम वहां आ जाता है और वह ताईकुक से मिलने लगता है और वह तीनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पर जंगकुक बोगम और ताई को बिल्कुल भी बात करने का समय नहीं दे रहा था। इतने में जंगकुक को पीछे से लीसा हग करते हुए कहती है, हेलो बेबी। जंगकुक अचानक से फिंस हो जाता है और पीछे को देखने लगता है और उसके फेस पर स्माइल लाते हुए कहता है, अच्छा तुम? हाँ बेबी मैं। तुम तो मुझे भूल ही गए। नहीं तो। हाँ, तुम्हें तो याद भी नहीं है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तभी तो ना कॉल ना मैसेज ना कॉलेज में मिलते हो तुम मुझसे। पहले हग और फिर फियांसे वर्ड सुनकर ताई जंगकुक और लीसा की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। इतने में बोगम ताई की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, ताई तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ताई मुस्कुराता हुआ बोगम को थैंक यू कहता है और दोबारा जंगकुक और लीसा को देखने लगता है। बोगम ताई को जंगकुक की तरफ देखते हुए देखता हुआ कहता है, ये दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं ना? ताई को ना जाने क्यों ये बात अच्छी नहीं लगी। वह बेमन से में सर हिला देता है और फिर उन दोनों को देखने लगता है। तुम्हें पता है हम तीनों 10th स्टैंडर्ड से साथ हैं और जेहोब और युंगी तो बचपन से जंगकुक के साथ हैं। ताई अपने फेस पर फेक स्माइल लाते हुए बोगम की तरफ देखता है और में सर हिलाता है। फिर बोगम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें पता है बचपन में लीसा तो जंगकुक के पीछे ऐसी पागल थी ना, वो कुछ भी कर जाती थी जंगकुक के लिए। अच्छा। बोगम ताई को जंगकुक और लीसा के किस्से सुनाने लगता है और ताई को ये सब सुनकर बिल्कुल बकवास लग रहा था और उसके दिल में एक दर्द सा हो रहा था, पर फिर भी उसके फेस पर एक फेक स्माइल बरकरार थी। इन सब बातों में ताई के मन में अभी भी एक कंफ्यूजन बरकरार थी। क्या लीसा जंगकुक की फियांसे है? तो इस कंफ्यूजन के साथ ताई बोगम से पूछ ही लेता है, क्या लीसा जंगकुक की फियांसे है? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं। हाँ, शायद इसी साल में वो लोग शादी भी कर लेंगे। कंफर्म नहीं है, पर कह तो बातचीत तो यही चल रही है अभी। चलो, अच्छी बात है। ताई बोगम को देखकर मुस्कुराता है। सॉन्ग्स बजने स्टार्ट हो जाते हैं और सभी लोग डांस करने लगते हैं और गाना बहुत ही सोबर और शांत बज रहा था और ताई भी उन गानों में कहीं खो सा गया था और उन्हें खड़े खड़े वहीं पर एंजॉय कर रहा था। जंगकुक और लीसा अभी तक एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिमिन और युंगी भी पार्टी पर आ चुके थे और वह भी सॉन्ग को एंजॉय करते हुए एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे थे।
इतने में बोगम कहता है, ताई विल यू बी माई डांस पार्टनर। ताए एक झलक जंगकुक को देखता है और फिर डांस के लिए अपना हाथ बोगम को दे देता है। दोनों डांस करने लगते हैं। जंगकुक पीछे देखता है और वह वहाँ ताए को ना देखकर अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाने लगता है। बेबी क्या हुआ? कुछ नहीं। इतने में उसकी नज़र डांस फ्लोर पर पड़ती है और बोगम और ताए को कपल डांस परफॉर्म करते हुए उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह भी लीसा के हाथ पकड़े डांस फ्लोर पर आ जाता है। ताए जंगकुक को लीसा के साथ डांस करते हुए देख लेता है। बेशक दोनों डांस अलग अलग पार्टनर्स के साथ कर रहे थे, पर उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ही थी। वह दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के साथ फील कर रहे थे। करम खुदाया है मुझे तुमसे मिलाया है, तुमसे मिलकर ही तो मुझे जीना आया है। दोनों ही एक दूसरे को खुद के पास महसूस कर रहे थे। जंगकुक को तो अपनी फीलिंग के बारे में पता था, पर ताए के लिए ये सब कुछ नया सा फील हो रहा था, जिसकी वजह से वह फुली कंफ्यूज हो चुका था कि उसको ये सब क्या फील हो रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।